अरे भैया राम मंदिर बन रहा है। पाकिस्तान गैस तो पाए, गैस डलने का पैसा नहीं है। सुनिए, मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है ना, काम नहीं करोगे कैसे बनाओगे? अरे खाना पीना हमें खिलाएंगे, खिलाया जा रहा है। मुफ्त राशन, मार्च तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। वैसी को यहाँ बीजेपी बुला रही है क्या कि खूब विभाजन करो, खूब हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलो, लोगों को फसाद फैलाओ और हमारा वोट बैंक मजबूत करो। अगर 22 में आ गई तो पता नहीं क्या क्या ढोल ताशे बजा के जनता को मूर्ख बना के उनके अधिकारों से वंचित करने की तैयारी। कौन आएगा? जो भी सरकार आएगी। तो प्रसाद मौर्य को स्टूल पे क्यों बैठाया बीजेपी ने, बताइए। इसके लिए देखिए ये सब शब्द हमारे लिए जो है हम नहीं मानेंगे इस बात अच्छा, कठिन सवाल पे जवाब नहीं। कठिन क्या, इसमें कोई गलत बात नहीं पूछते हैं। कठिन पूछ देंगे तो बुरा मान। नहीं हम क्यों बुरा मानेंगे, हम कहे को बुरा मानेंगे भाई? कठिन सवाल का भी जवाब नहीं जवाब हमारे पास इसका कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि यूपी में हवा बदल रही है, क्या सच में? हम लोग लखनऊ के दारुल सफा में हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि क्या यूपी की हवा बदल रही है कि नहीं। आपका क्या नाम हुआ सर? नाम नहीं है? रहने दो, स्टूडेंट है ना, सरकार स्टूडेंट है। अरे तो हम सरकार का थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे। अजय कुमार नाम है जी। क्या मतलब आपको एक स्टूडेंट के क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पे देश में राजनीति होनी चाहिए? सरकार को चाहिए रोजगार निकाले, वैकेंसी जो है शिक्षक प्राइमरी की इन्होंने कहा था योगी जी ने, बेसिक का निकालने का अभी तक कोई वो आया नहीं है। रोज रोज प्रदर्शन हो रहा है। बताइए बेरोजगारों की हालत बड़ी बुरी है और ये वाले निकालना चाहिए। उसके पास 27,000 वैकेंसी भी टीजीटी पीजीटी में खाली है, उसको भी निकालना चाहिए सरकार को। अभी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एलटी की वैकेंसी है वो भी 9-10 हज़ार खाली है, अधियाचन आ चुका, उसको भी निकालना चाहिए। तमाम वैकेंसियां हैं, इन सबको निकालना चाहिए। पिछले 5 साल में रोजगार पे आपको लगता है कि ये सरकार खरी उतरी है? कुछ रोजगार इसने दिया है? रोजगार तो ज़्यादा नहीं दिया। इसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने को, 2 करोड़ क्या नाम है मुख्य प्रधानमंत्री जी ने रोजगार तो दिया नहीं, इन्होंने छीनना स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए जो BSNL में जो कर्मचारी थे 85,000 कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया गया। 85,000 तो वैकेंसी गई, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पूछ रहा है इस बार यूपी चुनाव का मुद्दा क्या हो रहा है? अरे भैया राम मंदिर बन रहा है। नहीं कोई मुद्दा विकास है, मुद्दा विकास, जातिवाद मुद्दा है। मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का, यूपी चुनाव का? यूपी चुनाव का मुद्दा सबसे अच्छा ये होगा कि हमारे योगी जी आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। 100%? इतना भारी विश्वास? आत्मबल का विश्वास, आत्मबल का विश्वास, आत्मबल का विश्वास और कार्यकर्ताओं का विश्वास। कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है? बिल्कुल विश्वास। हम जैसे कार्यकर्ता बिकते नहीं हैं, समझ रहे हैं? विगत 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जुझारू, कर्मठ, प्रयत्नशील, ईमानदार सत्येंद्र वाजपेयी बोल रहा बीजेपी लाइन, जिसको कोई न रोक सका है और न रोक सकेगा। कोई नहीं रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। ममता तो रोक दी थी। 1 मिनट, हमारे सब भाई, हमारे सब बंधु हैं। हमारी पार्टी में आदर, सम्मान, संस्कृति, संस्कार, इसका सबसे पहला शब्द होता है। दूसरा शब्द राजनीति का एक अलग शब्द होता है। हमारी पार्टी सदैव संस्कृति, संस्कार, सभ्यता के और जागरूकता के प्रति अभियान लेकर। आडवाणी जी को मिला वो संस्कार, वो सम्मान? ये बताइए, पार्टी की बात कर रहे हैं आप तो बताइए, आडवाणी जी को क्या वो सम्मान मिला जो मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम लोग आशा व्यक्त करते हैं सारे कार्यकर्ता मिलकर। कब मिलेगा? आडवाणी जी को सम्मान इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जिन्होंने पूरे देश में रथ यात्रा इसलिए निकाली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और उन्हीं के शिष्य ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के, इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता उनके लिए। अच्छा, उनको हटाया नहीं गया, उनको हटाया नहीं गया, उन्होंने अवसर दिया नई पीढ़ी के लिए। हर पीढ़ी देती है, दूसरे को अवसर देती है। मुलायम सिंह यादव कहाँ है पहले ये बताइए? सम्मान घरे में नहीं मिल रहा है, बाहर की बात कर रहे हैं। हम बनाए दे और तू कहबा हम सोचत रहे, ई कहाँ होता पहले ही बतावा। मैं हमार पार्टी बनाईस तो कम से कम, और तू कहा था हम सोचत रहे कि हम बनाऊब। अरे बनाऊब में बनाए देवे में अंतर हो तो पहले अखिलेश के बतावा। अखिलेश मुलायम के साथ किए और मोदी जो
उनके साथ किए, आडवाणी जी के साथ। आडवाणी जी के साथ फिर सुनिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। सुनिए देखिए, पत्रकारिता की भाषा अलग होती है। आदरणीय मोदी जी, अरे पहले समझिए, बहुत महान संत। प्रश्न मेरा गलत है। नहीं बिल्कुल सही है। हर्ष क्या, नहीं नहीं आप आदर्श ना बनाए, नहीं नहीं इमोशनल नहीं। माननीय अखिलेश जी जो हैं अपने पिता का अपमान किए हैं, अपने पिता का, और मोदी ने उनको अपमानित नहीं किया। हम बुजुर्ग हो गए, हमारा बेटा कहा कि अब बाबूजी बैठ जाओ तू है, तो बाबूजी को बैठ जाना चाहिए। उनका स्वास्थ्य भी तो नहीं ठीक है, अगर तथ्यों पे छोड़ दीजिए। देश के रहने वाले आदर सम्मान करना जानते हैं, अपने बुजुर्गों को जो है तहे दिल से, आत्म साहस से और आत्मविश्वास से पूरा सम्मान देते हैं हम अपने बुजुर्गों बात को। बदल रही है, बुजुर्गों पे जा रही है। हम पूछ रहे थे मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में। देखिए इस बार मुद्दा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी भाजपा की, ये बताइए आप लोग। 300 से ऊपर जाएंगी, और बोलो 300 से ऊपर जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। अगर हमें पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा क्या? बिल्कुल टूटेगा, प्रभु कहते हैं। पिछली बार का टूटेगा रिकॉर्ड। भैया जो तू सुनना चाहते वही बतावत है, कम आई लेकिन वही आई। एक दोहा मैं सुना दे रहा हूँ। तुलसीदास जी चित्रकूट में, सुन लीजिए, चित्रकूट में कहे रामायण में, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास रगड़ तिलक देत रघुबीर। तो जो ये इकट्ठा अखिलेश जी कर रहे हैं ये वही गड़बड़ है। आप अच्छे हो, आप व्यक्तित्व है, आप फाइट करो ना अकेले। ये इन्हें जो छोटे दलों को अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कमजोर हूँ। मोदी ने भी कंपेयर किया है, वो भी कमजोर है। इसलिए कमजोर हैं कि जेत में जातीयता पैदा हो गई। जातीयता जैसे मान लीजिए इस देश में बहुत सारी जातियां हैं जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल चुका है। बहुत बार बहुत सारी जातियों से मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, सब हो चुका है। जिन जातियों के नेता मंत्री नहीं बने, सीएम नहीं बने, मतलब राजनीति में जिनकी हिस्सेदारी नहीं तय हो पाई, उनके लिए तो अगर कोई जोड़ा गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं कर रहा। आप ये बता दीजिए कि माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, आजम खां क्या थे, किस पद पे मंत्री थे, बता दीजिए। जानते हैं किस मंत्री थे? सहकारिता मंत्री थे। और अभी नगर निगम मंत्री, नगर विकास मंत्री थे। एलडीए भी नहीं था इनके पास। और शिवपाल के पास कितना था? अगर वो मुस्लिम के परस्त हैं, हम तो मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ। तो आपकी पार्टी ने तो मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया। वो उसका भी उत्तर दे दूंगा। अब उसका नहीं, कम से कम दिए तो। नहीं, आपने बहुत सटीक प्रश्न किया, उसका उत्तर मुझसे ले लीजिए। जब मौलाना मौलवी ये कहते हैं कि भाजपा को वोट मत दो, तो हम अपने कैंडिडेट मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी को 2 बार टिकट दिया गया और हारे। आप मौलवी लोग क्यों प्रसारित कर रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दो? मौलवी चुप रहे ना। आप देखिए मुसलमान को टिकट मिलेगा, जीतेगा। लेकिन जब वहाँ से फतवा जारी होता है। अंकल एक बात आपको टोकूंगा मैं। अभी आप थोड़ी देर पहले लोकतंत्र की बात कर रहे थे। लोकतंत्र में किसी एक समुदाय को आप काट दे रहे हैं, एकदम आप टिकट ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मौलवी कहता है कि भाजपा को वोट मत दो। नहीं, आपका बिल्कुल प्रश्न सही है। मैंने मना कहाँ किया? मैं तो कह रहा हूँ लोकतंत्र का नाम मत लीजिए पहले तो। वो तो सिर्फ जबान हम अपनी गंदी करते हैं। लोकतंत्र है वो तो, जो तंत्र है, हम पढ़े लिखे हैं। तमाम में सब नंगे नहीं। आप जो है ना, कोई भी व्यक्ति, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल नौकरी करता है, बेईमानी से कितनों कर ले तो क्या बनता है दुनिया जानती है। और एक विधायक, जैसे विधायक टिकट उसका जीता, एक बोलेरो पंचर गाड़ी लेकर लोग खड़े हो जाते हैं और अरबपति बन गया। नेताजी लोग तो कहते सेवा कर रहे हैं। तू एक चीज हम सुन ल, तू सेवा नहीं करते नेता लोग। लोकतंत्र के बात कहत है, हाँ, और तू खुद जोन बात तंत्र बेच के तू जोन सुनाई चाहत है वो तू सुनाई चाहत है। ठीक है, यही तो है हम बतावत है। तोहरे
कहा था, शब्दों का सारा खेल होता नहीं है। नहीं, और एक जो बात तो बताइए खेल खेला था, आप उतना हम समझा था ही। अरे एक बात तो बताइए आप, मेरी बात बताइए। जैसे मान लीजिए आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ऐसे इशारा मत कीजिए, साफ बताइए आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ। जैसे आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं भैया, अखिलेश के नाम ले रहे हैं, मोदी को बता रहे हैं। इस चुनाव में जो जो रहेगा उसका नाम नहीं लिया तो जाएगा। हम वही तो बता रहे हैं, आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इनका ले लो, ले लो। अखिलेश नहीं आएंगे, ठीक है। बीएसपी या सपा आएंगे, वो बीएसपी या भाजपा दोनों आएंगे, ठीक है। सही चाचा। बीएसपी या भाजपा? भाजपा ही ज्यादा चांस किसका है? ज्यादा चांस भाजपा का है, ठीक है। आप किसको देंगे? हम तो बीएसपी वाले हैं, लेकिन भाजपा का आपको लग रहा है। लेकिन आएगी भाजपा ही, ठीक है। आएगी भाजपा, बीएसपी के आएगी भाजपा, आएगी भाजपा। मौका आया, देखो। हाँ भाई, अरे रुकिए रुकिए भाई, ये भी इसी लोकतंत्र में है, इनसे भी बात किया जाए। ओवैसी पे क्या विचार है? वैसी गलत विचार है, ओवैसी को यहाँ आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं, ओवैसी से बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? लोकतंत्र को नुकसान होगा। ओवैसी की यहाँ कोई जमीन तो है ही नहीं कोई, ओवैसी को यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? इस देश में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार जहाँ है। पे वहाँ पे हैं तो वहाँ पे कितनी सीटें उनकी जीती हुई हैं, जहाँ पे वो हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, और वहाँ पे उनके पास कितनी सीटें हैं। किसको नुकसान होगा ओवैसी के आने से? ओवैसी के आने से पहले बात ये है कि नुकसान होगा, माइनॉरिटी को नुकसान होगा। सब फायदा किसको होगा? फायदा जो है बीजेपी को होगा। बीजेपी को ओवैसी से फायदा होगा? ओवैसी से फायदा होगा। कैसे? क्योंकि सारे जितने भी खिलाफ बोलते हैं सबको तो मुकदमा, सब जेल में। ओवैसी इतना बोलते हैं तो आज तक उनके खिलाफ कोई तहरीर क्यों नहीं दी गई, और इतनी उनको आज़ादी क्यों है कि इतना सब कुछ वो बोलते हैं। भैया अखिलेश तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं भैया अखिलेश के साथ मिला है तो कैसे वो मुकदमा होएगा? पूरा अरे अखिलेश जी थोड़ी सरकार में है। सरकार अगर अखिलेश के साथ मिला होता तो आजम खान जेल में नहीं होते, अगर अखिलेश के साथ मिला होता। बताइए सरकार किसकी है? अरे सरकार बीजेपी की है, अब भैया अखिलेश मिलाए हैं तो क्या करिए हम? अरे अखिलेश नहीं होने दे रहे हैं भाई यार, ये भाजपा वाले हम भैया भाजपा के ही, हमका जाना तो हमका ऐसे थोड़ा सा गोला बनाइए, गोला बनाइए, गोला बनाइए। पप्पू गांधी की जरूरत है, अखिलेश भैया की जरूरत है, यही लोग जिताएंगे। ये हमारे स्टार प्रचारक हैं कि जब ओवैसी के लिए यही तब वही तो हम जीतब, जितावे तो हम न देवे। ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जाता है। अरे कहे तो हम तो दिखात, अच्छा कहे से और दिखात में अंतर है। ये कह रहे हैं अभी जो वहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए, पूरा भाजपा का लोकतंत्र पूरा वहाँ पे मौजूद रहा। केसीआर को नुकसान हुआ, वैसी को नुकसान क्यों नहीं हुआ? वैसी की सीटें सुरक्षित क्यों रही? ये समझने की बात है। पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। तो है स्टार प्रचारक है हमारा। आपकी बात तुम पॉइंट नहीं है। अब तुम ना समझ पाओ तो हम क्या करें? अरे भाई अगर ओवैसी यहाँ प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है सपा को घाटा होगा, तो अखिलेश ओवैसी को क्यों बचाएंगे? नहीं नहीं, बात 100%। अगर ओवैसी आता तो 100% वोट काटेगा सपा का, 100%। इसीलिए हाँ नहीं मिले का, वो खाली वोट काटेगा, पालेंगे ओवैसी वोट काटेंगे, सिर्फ वोट काटेंगे। अखिलेश तो चाहेंगे ओवैसी ना आए। आपका ये बात, ये पॉइंट आपका गलत है। 7,000 पाएंगे, 7,000 पाएंगे। सही है। क्या लगता है ओवैसी को यहाँ कौन बुला रहा है? ओवैसी को यहाँ बीजेपी बुला रही है क्या कि खूब विभाजन करो, खूब हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलो, लोगों को फसाद फैलाओ और हमारा वोट बैंक मजबूत करो। ओवैसी पसंद है? बहुत सही कह रहे चाचा कि ओवैसी को बीजेपी बुला रही है, और बीजेपी बुलाने के बाद भैया अखिलेश से भी कह रहे हैं कि दोनों मिल जाओ साथ में, तब तो जीतेंगे। देखो तो मतलब ओवैसी, अच्छा पॉइंट वाली बात करनी के पहले हमारा कोई मतभेद नहीं था। एक बता, एक बाबरी मस्जिद टूटने की वजह से हमारे में जो प्रेम था वो खत्म हो गया। हम आज हम इन पे विश्वास नहीं किया, हम पे विश्वास पहले नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अंकल ऐसे गोला बनाइए, गोला बनाइए। आज भी हम लोग में प्रेम बना हुआ है। देखो आप हिंदू, अब हिंदू हैं भाई, 100%। अभी हम लोग प्रेम से हैं। हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान ये लोकतंत्र की सीट हासिल करने की लड़ाई है। भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, किसी हिंदू के लिए कुछ नहीं किया है। हम एक रहेंगे, नहीं मिली, कब्रिस्तान में कफन नहीं मिला। ये सब पब्लिक है, ये सब जानती है। ये चंद लोग बोलने से सरकार नहीं बनने वाली। सीटें जीत जाएंगे ओवैसी, ये बताइए। ओवैसी अगर आते हैं 2029 तक इंतजार करो, उससे पहले कोनो ना आई।
ये सवाल होगा शमशान में लकड़ियां क्यों नहीं मिली, ये सवाल होगा इधर है कैमरा, इधर है, जगह क्यों नहीं मिली, ये सवाल होगा। ये पब्लिक है, सब जानती है। सरकार दो ही बनेगी, सफल ही बनेगी। शमशान में लकड़ियां सरकार ये कह रहे हैं सफल सरकार ये पूछेगी कफन छीन गया, कफन खींचे गए, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या अखिलेश सरकार में कब्रिस्तान बनाने के लिए लोगों की जमीनें कब्जा होती थी और इस सरकार में उन जमीनों पे बुलडोजर चल रहे हैं। वो आजम खान भुगत रहे हैं, हम आजम खान के सपोर्टर नहीं है, वो आजम खान भुगत सपोर्टर हैं। हम जो है लोकतंत्र के सपोर्टर हैं। हम चाहते हैं वो सरकार आए जो धन, धरती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की बात करे, न कि विभाजन की बात। सुना एक बात बोली, चाय आपके गांव में कितने लोग आवास पाए हैं, कितने लोग शौचालय पाए हैं, कितने लोग गैस पाए हैं, आप बता सकते हैं? आप भी पाए हैं। ये राशन किसी की तरफ से नहीं है, ये हम टैक्स देते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक ही समय कोई एहसान नहीं करते। कैमरा उधर है, कैमरा उधर है। गोला बनाइए, गोला बनाइए, गोला बनाइए, गोला बनाइए, ऐसे हाँ सुनिए, कैमरा उधर है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये सरकारें जो है अपना वर्चस्व पाने के लिए सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रही है। ये सरकार न होती यदि कोरोना का गैस तो पाए हम, गैस तो पाए, अरे ये गैस तो पाए, गैस डलाने का पैसा नहीं है। सुनिए, गैस तो पाए, गैस डलने का पैसा नहीं है। सुनिए, मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है ना, काम नहीं करोगे तो कैसे बनाओगे? अरे खाना पीना हमें खिलाएंगे, खिलाया जा रहा है। मुफ्त राशन, मार्च तक मुफ्त राशन लिया जा रहा है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। तो अखिलेश यादव 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता बांट करके क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम अखिलेश के दीवाने नहीं है, हमको काम दीजिए। सब हमारे भाई है, ये सरकार के खिलाफ है, किसी अपने भाइयों के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं भाई? सरकार तो रहे हैं, अभी सुनिए, पहले सुना, भरवाने का पैसा नहीं है, भरवाने का। मोदी जी अभी मीठा मीठा चीनी दे रहे हैं और बाबा 2029 में जब काढ़ा लेके आएंगे तो सब सही हो जाएंगे। देखिए अभी तो एक बात सुनिए, अभी जो है इस सरकार में थाली थाली दिए जलवा के लोगों को मूर्ख बनाया गया। अगर 22 में आ गई तो पता नहीं क्या क्या ढोल ताशे बजा के जनता को मूर्ख बना के उनके अधिकारों से वंचित करने की तैयारी। कौन आएगा? जो भी सरकार आएगी। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि गठबंधन की सरकार आना चाहिए। अखिलेश यादव मैं क्यों कहूँ अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की वजह से तो मुसलमानों को वाजपेयी आएगी। 10-20-50 सीट कम जरूर, लेकिन 100 में 99% बीजेपी आएगी। 99%। इनसे खाली एक चीज पूछा, खाली एक चीज पूछा एक बार, वोट के का दे खाली ये हमारा वोट है, जब हम बटन देखेंगे जब दबाएंगे, जैसे कि आप लोगों को कमल के अलावा खुद नहीं दिख सकता, हम इंसाफ देख के वोट देंगे। दिक्कत का है मालूम है, ये हमका ज्ञान के पहाड़ा पड़े ही और अपन ज्ञान जो है ऊपर छोड़े ही वहाँ मस्जिद में कि भैया हमका वहाँ से आदेश आवा है, उधर से आवेश आवा है, कमल पे न जाई, वो गलत है। अरे सुनिए, अच्छा अरे आप तो कब से माइक में पकड़ ले रहे हैं महाराज, उधर होइए, इनको उधर कीजिए भाई, माइक ना पकड़ो, हाँ बोलो। सपा से अच्छा है बीजेपी सरकार रहे, ठीक क्यों रहे? हाँ क्यों? गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा है, ठीक। और बच्चे जो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा, उसका क्या? वो सब खा पी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी उम्र बीत गई, 3 बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे? 5 बच्चे हमारे हैं। कैसे जिएंगे, खाएंगे, रोजगार नहीं रहेगा तो? रोजगार तो न दिया, यह बात तो है, रोजगार तो न दिया। तुम बच्चों को नहीं सोचेंगे? हाँ तो सोचना तो पड़ेगा। लड़ना उसको कहते हैं, लेकिन अकेली एक दम बात पे है, लड़े, जिसमें आत्मबल आत्मविश्वास होता है वही लड़ते हैं। पान बहुत बढ़िया खाए आप। बात भी बहुत बढ़िया है, ज्ञान भी बहुत बढ़िया। आप जो प्रश्न चलिए इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि लड़ना है जिसको अकेला लड़े। आज इनसे पूछे बीजेपी के साथ कितनी पार्टियां हैं, कितनी अकेले कहाँ है? भाई साहब से सवाल किया जाए, भाई साहब से सवाल किया जाए। अकेले किसी की हिम्मत ही नहीं है, अकेले किसी की हिम्मत ही नहीं है। 100% मौर्य को स्टूल पे क्यों बैठाया बीजेपी ने, बताइए?
इसके लिए देखिए ये सब शब्द हमारे लिए जो है हम नहीं मानेंगे इस बात अच्छा, को। कठिन सवाल पे जवाब नहीं। नहीं, कठिन क्या, इसमें कोई गलत अभी बात आप पूछिए। नहीं पूछते हैं। कठिन पूछ देंगे तो बुरा मान। नहीं नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे, हम काहे को बुरा मानेंगे भाई। कठिन सवाल का भी जवाब। नहीं नहीं, जवाब हमारे पास इसका कुछ नहीं है। कठिन सवाल का जवाब दीजिए भाई। अब छोड़िए, हो गया, चलिए। नहीं नहीं, हो गया अब छोड़िए, अरे टाइम लिमिट होता है, हो गया। तो चलिए ठीक है, हम खत्म। हमें घुमा रहे हैं, तो अब हम आप हमें घुमा रहे हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, आप बोल दीजिए, अपनी बात बोल दीजिए, कुछ बोलना है। चलिए ठीक है, अच्छा खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही तो देखिए, ये पर हम यहाँ पर देख रहे थे और यहाँ पर सपा के भी समर्थक हैं, भाजपा के भी समर्थक हैं और सब बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। सबको लग रही है कि सरकार उनकी ही बनेगी। कोई कह रहा है योगी जी आएंगे, कोई कह रहा है अखिलेश जी आएंगे, लेकिन असली रिजल्ट चुनाव के बाद ही आएगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ऐसी तमाम बातों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।